डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस के पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है? क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होते हैं, पर्सन चेंज होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो रूल्स आपको इस बोर्ड पर विद एग्जांपल करके सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप एंड तक देखना और इस वीडियो को शेयर, लाइक्स एंड सनशाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच को चारों तरफ से वो चार महान शक्तियों ने घेर रखा है, जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यस, चार महान शक्तियां हैं जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इन चार महाशक्तियों के सामने बिल्कुल ही वीक हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। सबसे पहले वो चार महाशक्तियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट शक्ति है गॉड की, जो ईश्वर द्वारा हमें प्रदान की गई है। वो यहाँ पर आकर के रिपोर्टेड स्पीच में आकर के बिल्कुल जो रूल्स इसमें दिए गए वो सारे बेकार हो जाते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। सेकंड आता है हमारा कहावतें, जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, जो आज तक बिल्कुल सत्य हैं, जिसके हम लोग यदि फॉलो करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है, जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं, जो अमर हो गई हैं, जिन्हें हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, उनका भी प्रेशर रिपोर्टेड स्पीच पर पड़ता है, जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। और कुछ मानव की आदतें होती हैं, जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। क्योंकि चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन्हीं चार महान शक्तियों के कारण। तो स्टूडेंट, वो चार महान शक्तियां कौन कौन सी हैं जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, पहली पावर। सेकंड, प्रोवर्ब। नंबर 3, हिस्टोरिकल फैक्ट। नंबर 4, हैबिटल एक्शन। ये चार महान शक्तियां जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सत्य रहने वाली बातें, सत्य रहने वाली बात जो हमें गॉड द्वारा दी जाती हैं, ये गॉड का प्रोवर्ब, कहावत, ये मानव जो महान व्यक्तित्व, हमारे महान लोगों ने ये रूल्स दे दिए हैं। प्रोवर्ब, कुछ कहावतें वो ऐसे कह करके चले गए जिसका यदि हम लोग अनुसरण करें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए। वो कहावतें जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती है, उनके कारण रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य,
ऐतिहासिक तथ्य ये भी एक महान व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है, क्योंकि पहले के महान व्यक्ति जो अच्छे कार्य करके चले गए, जो हमें एक नई प्रेरणा देकर चले गए, एक अपने वर्क, अपने डेट, तारीख और अपने एक्शन, इसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फोर्थ आता है हैबिचुअल एक्शन, आदत, जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही वो चार महान शक्तियां हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नो चेंजेस एनी, कुछ भी चेंज नहीं होता है। वो रिपोर्टेड स्पीच वैसे ही उतर आएगी केवल इन चार महान शक्तियों के कारण। तो फर्स्ट रूल्स चालू होता है आपका, सदा सत्य, यानी कि सत्य रहने वाली बातें, कि क्योंकि ईश्वर द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए हैं इस संसार में, उसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ईश्वर द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रूल से समझाता हूं आपको कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साफ लिख दें, कोई परिवर्तन ये लिख दिया मैंने रूल्स कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सत्य रहने वाली बात दी जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस पर गॉड ने पावर डाली है। गॉड द्वारा, क्योंकि गॉड के रूल्स को कोई नहीं चेंज कर सकता है, क्योंकि हमें उनके रूल्स को फॉलो करना है। यदि हम उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। टीचर सेड टू मी, the sun rises in the east. टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है या पूरब से उगता है। ये रूल्स, ये एग्जाम्पल हो गया। रूल्स क्या है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच पर हम फोकस करेंगे, अपना पूरा ध्यान रिपोर्टेड स्पीच पर जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, अब क्या खोज रहा है? सदा सत्य रहने वाली बात। क्या दिया गया? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। तो ये कौन सा रूल हो गया? गॉड का रूल हो गया, क्योंकि ये गॉड ने ही हमको दिया है। तो गॉड के नियम को
दिया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो और चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रुथ के पावर से पावर दी गई है, तो इसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम इसको चेंज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यदि इसका अर्थ निकालें तो ये बनेगा, टीचर टोल्ड मी दैट द सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता था। तो अब क्या पश्चिम से निकलने लगा है? नहीं, आज भी सूर्य पूरब से ही निकलता है। यदि हम इसके नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत बनेगा और गॉड द्वारा दिए जाने वाले रूल्स को हम तोड़ देंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें गॉड के रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये जा रहा यूनिवर्सल ट्रुथ में, इसमें दी गई है गॉड की पावर, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बनेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। समझ आया होगा स्टूडेंट? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ से संबंधित है, यानी इसमें गॉड की पावर है, तो इसमें कोई रूल्स चेंज नहीं होगा, यानी इसमें रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रुथ से घिरी हुई है, यानी उसकी पावर से दबी हुई है, जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, जिससे कि और आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, अदर एग्जाम में ये गलती कराते हैं और वो टेंस और परसेंट चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं देखते कि उसमें अंदर गॉड की पावर दी जा रही है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं पर अपनी गलती कराते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल, मदर सैड इन्वर्टेड कामा द अर्थ moves round the sun. The earth moves round the sun. मदर मीन्स माता ने, सेड मीन्स कहा, द अर्थ मीन्स पृथ्वी, मूव्स माने घूमती है, राउंड है चारों तरफ, सन माने सूरज के, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यानी कि चक्कर लगाती है। ये रूल्स गॉड का है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें गॉड की पावर दी गई है। तो इसे हम चेंज कर पाएंगे? नो, नहीं चेंज कर पाएंगे। तो बनेगा इनडायरेक्ट इस प्रकार से, मदर सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। लेकिन सेड के बाद टू आता, कोई ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम टोल्ड कर देते, तो सेड का सेड ही रहेगा। कहाँ बनाएंगे? दैट कंजक्शन, द अर्थ, नो चेंज इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, मूव्स राउंड द सन। ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। अब चलता है सेकंड रूल्स। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब यानी कि कहावतें, कहावत नंबर 2, तो स्टूडेंट सेकेंड रूल्स यानी कि सेकेंड पावर गॉड की, प्रोवर्ब कहावत, ये भी एक मानव की पावर है, जो मानव ने हमारे जीवन के लिए
बनाए, यानी कि कुछ कहावतें जिनको हम फॉलो करते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, वो कहावतें जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहते हैं, प्रोवर्ब, यानी कि एक कहावत। कि जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब यानी कोई कहावत, ऐसी कहावत जो कि सत्य रही हो, दिया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल से, फादर said to me inverted comma honesty is the best policy। honesty is the best policy, ये आपका डायरेक्ट हो गया। अब हम फोकस करते हैं रूल्स पर कि जब रिपोर्टेड स्पीच, फोकस किस पर डालेंगे, रिपोर्टेड स्पीच पर डालेंगे फोकस अपना। प्रोवर्ब यानी कि कहावत दिया जाए, दी जा रही कहावत, क्या दी जा रही कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और ये कहावत बड़े लोग बना करके चले गए, महान व्यक्ति लोग, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जबकि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारे एल्डर्स, जो हमारे बड़े जो होते हैं, हमको यही सिखाते हैं कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? यदि हम इसको बदलें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के रूल से, तो ये बन जाएगा, फादर टोल्ड मी, पिताजी ने बताया मुझे, दैट की ऑनेस्टी वाज, टेंस चेंज हो जाएगा, इसका वाज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी। तो अब क्या चोरी हो गई? नहीं स्टूडेंट, आज भी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और रहेगी भी आगे। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोवर्ब दिया गया है, कहावत दी गई है। तो क्या बनेगा? फादर इनडायरेक्ट में टोल्ड मी, कहाँ उठाएंगे? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल प्रोवर्ब का। सेकंड एग्जाम्पल इस प्रकार से, क्योंकि हर रूल्स पर मैं आपको दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसके कारण आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। और इसे, इन रूल्स को और एग्जाम्पल को अपने कॉपी पर नोट भी करते चलना, जिससे कि आपकी स्टडी और मजबूत हो। सेकंड एग्जाम्पल, टीचर सैड इनवर्ट कामा माइट इज राइट। दिया गया है। तो सबसे पहले रूल्स को जाते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच, फोकस रिपोर्टेड स्पीच पर, प्रोवर्ब दी जा रही, प्रोवर्ब माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये भी ये महान व्यक्ति लोग इस कहावत को सही कर गए कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है, यानी पावरफुल होना। तो दिया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये महान व्यक्तियों द्वारा रूल्स बनाया गया है। तो क्या दिया जाएगा? टीचर सैड का सैड ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। यदि सैड के बाद टू और कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम टोल्ड चेंज कर देते, तो इसमें कोई सैड के बाद कोई चेंज नहीं होगा। कहाँ बनाएंगे? दैट माइट इज राइट, ये हो गया। अब चलते हैं रूल्स नंबर 3 पर। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य।
ये हो गया आपका थर्ड पावर, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट दिया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल से, मदर सैड कालिदास is called the Shakespeare of India। ये अगर डायरेक्ट में दिया रहा कि फादर सेड, पिताजी ने कहा, मदर सेड, माताजी ने कहा, मदर सेड कि कालिदास इज है कॉल्ड, पुकारा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर कह करके, यानी कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कह करके पुकारा जाता है, क्योंकि कालिदास और शेक्सपियर महान विद्वान व्यक्ति थे। यानी कि ऐतिहासिक बात ली गई है इसमें, पुरानी बात, और आज भी ये बात अमर है और आगे भी अमर रहेगी, क्योंकि इनके व्यक्तित्व, इनके कार्य हमारे लिए बहुत ही सहायक हुए, हमें ये प्रेरणा देते, तो जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी नेवर चेंज, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनडायरेक्ट, मदर सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इनवर्ट का टाइम पे कंजंक्शन दैट आएगा। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, हो गया चेंजेस। अब आपका सेकंड एग्जांपल, टीचर said to me, inverted comma, महात्मा गांधी died in January 1948, फुल स्टॉप, इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो दिया जा रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक बात दी जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें महान व्यक्ति महात्मा गांधी की डाइट यानी कि मृत्यु की डेट यानी कि तारीख दी गई है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी कि तथ्य दिया गया है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, केवल रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज होगा, यानी कि सैड चेंज होगा, और रिपोर्टेड इनवर्ट कॉमा हटाने पर कंजंक्शन दैट आएगा। रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टीचर सैड का टोल्ड मी दैट महात्मा गांधी died in जनवरी 1948। ये हो गया आपका हिस्टोरिकल फैक्ट। अब चलता है आपका फोर्थ नियम, लास्ट, जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही वो महान शक्तियाँ थी जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर जब डायरेक्ट और डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में दिए आते हैं तो हाई स्कूल इंटर अन एग्जाम में लोग ये गलती कराते हैं, वो कहीं ना कहीं पर टेंस चेंज कर देते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल या यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब या हैबिचुअल एक्शन दिया जाए तो कहीं ना कहीं पर वो गलती कराते हैं। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को एंड तक देखते चलो, जिससे कि आपकी जो गलतियां पहले होती थी अब वो सही हो जाएं। तो
फोर्थ, हैबिटल एक्शन। हैबिटल एक्शन यानी कि आदत। आदतें नहीं चेंज होती हैं, जिसकी जो आदत पड़ जाती है बहुत ही मुश्किल से छूटती है। कब? जब उसकी इच्छा शक्ति जागे तब। यानी कि एक कहावत कही जाती है कि चोर चाकरी से जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। उसी प्रकार से ये कहावत भी सत्य हो गई है कि आदतें भी कभी भी चेंज नहीं होती है। हाँ, अगर हमारी इच्छा शक्ति जाग जाए तो हम अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति जगाना इम्पॉसिबल होता है और पॉसिबल होता है, वो सब हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है। तो हम चल रहे थे हैबिटल एक्शन यानी आदत समझने वाली बातों पर, कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हैबिटल फैक्ट या एक्शन दिया जाए, हैबिटल फैक्ट एक्शन दिया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में हैबिटल फैक्ट यानी कि आदत संबंधित वाली बात कही जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आप लोग दूसरों के घर पर जाते हो तो कहीं ना कहीं उनके गेट पर लिखा होता है अटेंशन, सावधान लिखा होता है, अटेंशन डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि आदत छुपी है, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं या उन्हें काटते हैं, दिया जाता है। तो हम लोग जब भी कहीं पर जाते हैं तो बड़ी सावधानी से पहुंचते हैं कि उसके घर पर कहीं भाई कुत्ता ना आ जाए, भौंकने लगे, क्योंकि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। ये उनकी क्या है, हैबिटल एक्शन यानी कि उनकी आदत है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल, टीचर सैड इन्वर्टेड कामा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। ये क्या है, उनकी आदत है जिसे हम नहीं बदल सकते हैं। हैबिटल फैक्ट दिया गया है यानी हैबिटल एक्शन दिया गया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हैबिटल फैक्ट यानी एक्शन दिया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि आदत से जुड़ी है। जो आदत पड़ जाती वो नहीं छूटती है, क्योंकि आदत किस कारण है, ये पावर दी गई है गॉड द्वारा, क्योंकि ये गॉड ने दी है पावर। इसको क्या दी है कि कुत्तों की आदत होती है अजनबियों पर भौंकना, तो इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो टीचर सैड का सैड ही रहेगा, कहाँ रहेंगे, दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये हो गया इनडायरेक्ट में चेंज। एक और एग्जाम्पल जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट इन सारे रूल्स को और इनके एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी पर नोट करते चलना, जिससे कि आपकी स्टडी और भी अच्छी हो जाए। मदर सैड इन्वर्टेड कामा फादर used to father used to play hockey every day, full stop, क्लोज दिया गया। फादर मदर सैड होगा, मदर सैड माता जी ने कहा। फादर यूज टू प्ले खेला करते थे, भूतकाल में क्या थी इनकी आदत, हॉकी एवरीडे प्रतिदिन। माता जी ने
कहा कि फादर यूज्ड टू प्ले हॉकी एवरी डे, पिताजी प्रतिदिन हॉकी खेला करते थे। ये उनकी क्या हो गई, आदत। तो आदत को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तीसरी गुण है। तो मदर सेट के सामने सेट ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया, काम हटाएंगे दैट फादर यूज्ड टू प्ले हॉकी एवरी डे। ये हो गया चेंज इनडायरेक्ट में। तो स्टूडेंट यही वो 4 महान शक्तियाँ थी जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो आशा करता हूँ कि इन महान शक्तियों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो से संतुष्टि मिली होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर, लाइक्स और सनशाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहें।